गुड इवनिंग मेरे सभी ट्रेडर्स, सभी इन्वेस्टर्स, सभी व्यूअर्स को, आप सभी को जय श्री राम। बात करेंगे मंडे मार्केट की कि मंडे मार्केट क्या ओपन हो सकता है। तो मैं आपको पहले ही वीडियो की स्टार्टिंग में बता देता हूँ कि मंडे मार्केट के अंदर गैप अप क्यों हो सकता है। ये मेरा आप किसी भी फ्राइडे का वीडियो जाके देख लेना। तो मैंने बता रखा है कि मंडे मार्केट के अंदर पिछले 1 साल से मैं देख रहा हूँ कि मार्केट गैप अप ओपनिंग लेता है या तो मार्केट गैप डाउन भी अगर ओपन हो रहा है तो वो कहीं न कहीं से प्रॉफ़िट अगर दे रहा है इन्वेस्टर को तो वो बाइंग साइड में ही दे रहा है, ठीक है? तो ये तो हो गई इस ओपनिंग। अब अपन आगे की बात कर लेते हैं। अभी तक आप किसी भी वीडियो में कहीं पे भी आपने देखा होगा तो हर कोई बोल रहा है कि मार्केट क्रैश होगा, मंडे मार्केट को एक बड़ा गैप डाउन ओपनिंग होगा, मंडे मार्केट को एक फॉल हो सकता है। उसके पीछे के कारण आपको बता रहे होंगे कि ग्लोबल मार्केट जो है वो नेगेटिव है ना? ग्लोबल मार्केट नेगेटिव है, यूएस मार्केट नेगेटिव है, यूरोप मार्केट नेगेटिव है, ठीक है? तो मैं इसके पीछे का एक छोटा-सा कारण आपको दिखा देता हूँ। आप डाउ जोन्स को देखोगे, तो डाउ जोन्स का अगर आप चार्ट देखोगे, तो कैंडल पैटर्न में आपको देखने के लिए मिलेगा लाइफ टाइम हाई पे डाउ जोन्स खड़ा था। उसके बाद में मार्केट ने एक फॉल करा है, बट अगर आप उस फॉल को देखोगे ना, तो वो उस रेजिस्टेंस पे है, जहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया था, ठीक है? अब जिस जगह पे मार्केट ने सपोर्ट लिया है, रेसिस्टेंस है, वो सपोर्ट बन गया है अब। अब यहाँ से मार्केट जो है वो अप ट्रेंड में मे बी सेंसेक्स जो है सॉरी डाउ जोन्स जो है उसका फ्यूचर मे बी मंडे को 49,000 के आसपास पहुँच जाए। 48,400 पे तो खड़ा ही है। मे बी ये यहाँ से 49,000 के नियर बाय आपको देखने के लिए मिल जाए, ठीक है? दूसरी चीज़, ये जो रेड कैंडल बनी है ये प्रॉफिट बुकिंग की बनी है, कोई ऐसा फंडामेंटल न्यूज़ नहीं है, कोई ऐसा करेक्शन नहीं है, ठीक है? नैस्डैक नैस्डैक की मैं बात करूँ तो नैस्डैक अगर आप देखोगे तो वो डाउ जोन्स की वजह से आपको फॉल करता हुआ दिखा है। बाकी आप अगर देखोगे तो साइडवेज़, 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 साइडवेज़ सा ही रहा है। एक बड़ा फॉल इसने उसी वजह से करा है, ठीक है? तो मेबी ये जो साइडवेज़ साइडवेज़ था, ये रेंज को जब भी मार्केट साइडवेज़ होता है या तो उसको एक बड़ा फॉल करना होता है या बड़ा अपसाइड में मूवमेंट करना होता है जब वो कहीं आगे वॉलेटिलिटी बना के मार्केट को एक सही चेन में चला सकता है। तो ये फॉल हो गया है, तो यहाँ से भी आप रिवर्सल इसके अंदर भी देख सकते हो। गिफ्ट निफ्टी की बात कर लें, तो गिफ्ट निफ्टी में मैं आपको एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि मंडे मार्केट को अगर आप देखो, तो सुबह 5 बजे में भी आपको ये देखने के लिए मिल जाए कि गिफ्ट निफ्टी 26,150 या 26,200 के वहाँ पे कामकाज करती हुई दिखाई दे सकती है। ठीक है? अभी ये आपको मैंने ग्लोबल मार्केट समझा दी। देखिए, मैं बहुत छोटे में बहुत बड़ी बातें समझा जाता हूँ, आप समझ पाओ तो बहुत अच्छी बात है। सेकंड चीज़ आप देखोगे तो अभी एक न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है कि मॉस्को ने इंडिया के ऊपर 50% का टैरिफ लगा दिया है, ठीक है? तो ये न्यूज़ को भी सेलिंग की तरफ लोगों ने इंडिकेट कर दिया है कि ये भी एक कारण है कि मंडे मार्केट को गैप डाउन ओपनिंग हो सकती है, ठीक है? तो थोड़ा-सा मैं बोलूँगा इन चीज़ों को आप अवॉइड करो। पिछले कुछ दिनों से कोई भी ऐसी फंडामेंटल न्यूज़ आ रही है जिसका इंडियन मार्केट पे कुछ बड़ा असर मिले या ग्लोबल मार्केट पे उसका कोई बड़ा असर मिले, ठीक है? अभी हम मंडे के मार्केट के लिए बात कर लेते हैं। हमने बात कर ली थी लास्ट थर्सडे को कि फ्राइडे का मार्केट जो है वो आपको 2 ही मूवमेंट मिलेंगे। उसी सॉरी एक ही फ्राइडे के मार्केट की हमने लास्ट थर्सडे को बात कर ली थी कि हमको एक ही मूवमेंट मिलेगा। मैंने आपको बोला था, मेरा वीडियो जाके देख लेना। एक ही ट्रेड करना, दूसरा ट्रेड साइडवेज जाएगा मार्केट, आपको मौका नहीं मिलेगा इस फ्राइडे। मैंने स्पेशली बोला था कि मैं हर फ्राइडे आपको बोलता हूँ कि मार्केट में अच्छा मूवमेंट मिलेगा। इस फ्राइडे को आप लोग थोड़ा-सा अवॉइड करना, एक ही ट्रेड लेना। आप मेरा ये फ्राइडे का भी वीडियो बैक टेस्टिंग के लिए देख सकते हो, जो मैंने थर्सडे को बनाया था, और मेरे दूसरे भी थर्सडे के वीडियो देख सकते हो, जब मैं फ्राइडे मार्केट में मूवमेंट्स की बात कर रहा था। ठीक है? अब आ जाते हैं काम की बात पे। 2 चीज़ें मोटी-मोटी मैं आपको बताऊँगा कि आप इस ज़ोन को पहले तो आप लोग ध्यान रखिए, ठीक है? और दूसरी चीज़, आप लोग जो ये कहीं से टिप्स वग़ैरह लेते हैं ना, किसी यूट्यूब स्ट्रीमर से या किसी भी ऐसी जगहों से, तो मैं आपसे निवेदन करूँगा कि प्लीज़ उसको आप अवॉइड करिए। वो सबसे बड़ा कारण है आपके डीमैट को लॉस दिखाने का, ठीक है? अगर आपको कोई चीज़ चाहिए या आपको कोई प्रॉफ़िट करना है, आप लाइव मार्केट में आप किसी भी मैं नहीं बोल रहा हूँ आप किसी को देखना बंद करो या उनको
सुनना बंद करो, उनको सुनो, उनके वीडियो से ऑब्जर्वेशन लो और वो जो लाइव मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं, उसमें आप एक बार देखो कि जो उस बंदे ने 1 दिन पहले आपको बताया था वीडियो में, क्या वो वही चीज़ उस दिन कर रहा है? नहीं, हर समय ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि देखिए अगर मैं आज बात कर रहा हूँ कि मे बी मंडे मार्केट जो है मेरे अकॉर्डिंगली इस रेंज पे आ सकता है 26,150 पे। बट अगर ये मैं किसके भरोसे पे बोल रहा हूँ, ये मैं नीचे के इस सपोर्ट के लिए बोल रहा हूँ। ये एक तो 50 EMA का सपोर्ट है यहाँ पे, फिर मार्केट इस रेंज में फँसा हुआ है, तो 26,000 वाला जो एक बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, मैं उसकी वजह से बोल रहा हूँ। अगर मार्केट इसको करेक्ट कर गया और जैसा दूसरे स्ट्रीमर बोल रहे हैं और उसके अकॉर्डिंगली मार्केट 26,000 के नीचे आता है, मतलब आप ये मान लीजिए यहाँ से 30 पॉइंट नीचे, 40 पॉइंट नीचे अगर निफ्टी ओपन होती है, तो फिर जो व्यू है वो सीधा आ जाता है 26,900 का, है ना? तो वो पॉसिबल नहीं होता है। तो जब वो पॉसिबल नहीं होता है, तो आप किसी की जब टिप लेते हो, तो वो उसकी वही मेंटालिटी के हिसाब से दे रहा है ना, क्योंकि उसको पता है कि जो मैं बता रहा हूँ, जो मैं टिप दे रहा हूँ, वो मुझे वही देनी पड़ेगी जो मैंने प्रीवियस वीडियो में बोला है, वरना कहीं न कहीं ट्रस्ट ब्रेक होता है। ये आप नहीं समझोगे अगर आप एक यूट्यूबर हो, तो आप बहुत अच्छे से समझ पाओगे या आप किसी को कंसल्टेट कर रहे हो, तो आप बहुत अच्छे से समझ पाओगे कि उस चीज़ का कितना प्रेशर रहता है। ठीक है? तो मैं आपसे निवेदन करूँगा लाइव मार्केट में जो लोग जैसे हमारे जैसे छोटे-मोटे लोग बैठे रहते हैं और वो आपको एजुकेट करते हैं, तो आप वो एजुकेशन से थोड़ा-सा अपने पास में रख के फिर अपना कुछ भी प्लान करिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात करिए, ब्रोकर से बात करिए, उसके बाद में कोई ट्रेड लीजिए। ठीक है? मैं यहाँ पे आपको ट्रेड बाय सेल करने की सलाह नहीं देता हूँ, बस मैं ये समझा रहा हूँ कि आप उसको देखिए, उसके ऑब्ज़र्वेशन को देखिए, अगर आपको लगता है कि वो जो ऑब्ज़र्वेशन कर रहा है, जैसे मैंने ये ट्रेड प्लान करी, ठीक है? तो आप उसको अपने हिसाब से बैक टेस्टिंग करिए, आपको लगता है कि हाँ, इसका प्लान 50% हो सकता है कि सही है और ये जो ट्रेड बनाई थी, ये भी मैंने एक मेरे व्यूअर के लिए बनाई थी क्योंकि मेरे पूरे स्ट्रीम पे सिर्फ़ एक व्यूअर आके बैठता है, प्रॉपर तरीके से बैठता है वो। तो सिर्फ़ मैं मेरे वीडियोज़ और मेरी लाइव स्ट्रीम भी मैं उसके लिए ही करता हूँ कि उसको शायद मैं कुछ सिखा पाऊँ। तो मैं उनका यहाँ पे एक लॉस हो गया था, उनका कमेंट आप मेरे लास्ट लाइव पे जाके देख सकते हो कि उन्होंने लॉस बुक कर लिया था इस जगह पे एक छोटा-सा। तो मैंने उनको ये बताया था कि आप इस चीज़ को एक एसएल के तौर पे रख के आप एक प्लान कर सकते हो जब ये रेड कैंडल्स बन रही थी यहाँ पे, ठीक है? तो मैंने ये बनाया था, तो उन्होंने कमेंट आप जाके देखोगे, देखने के लिए मिल जाएगा, उन्होंने बोला था मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ, तो वो ये मिस कर गए थे रैली, ठीक है? ये ₹85 की प्रीमियम थी जो ₹124 गई थी, ये वाली प्रीमियम उस समय 85 चल रही थी, एग्ज़ैक्ट 85 चल रही थी। जब मैंने उनको बोला था कि आप एक बार इसको देख सकते हो कि ये कहाँ तक जा रही है, ठीक है? मैंने कोई ट्रेड बाय सेल करने का नहीं बोला, मैंने सिर्फ़ उनको एक गाइड करा था छोटा-सा, ठीक है? तो ये तो हो गई बात इसकी। अब मार्केट की बात कर लेते हैं, मंडे मार्केट क्या हो सकता है? तो मंडे मार्केट के लिए मेरा सीधा-सा एक ही फंडा है कि मंडे मार्केट अगर साइडवेज ओपन होता है या फिर हल्का-फुल्का गैप डाउन ओपनिंग इस रेंज के ऊपर लेता है, 26,000 के ऊपर ही अगर मार्केट रहता है, 26,020 के ऊपर ही मार्केट अगर रहता है या ओपन होता है, ओपन होने के बाद में अगर मार्केट अप साइड में निकलता है, तो मैं इस टारगेट को फ़िल करूँगा। अगर मार्केट 24,050 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, तो मैं यहाँ पे 26,025 के लिए पहले टारगेट पे जाऊँगा। दूसरा टारगेट मेरा जो जाएगा, वो जाएगा 26,200 का, ठीक है? फाइनल टारगेट मैं अपसाइड के लिए यहाँ तक मंडे मार्केट के लिए जा रहा हूँ, ठीक है? नेक्स्ट अगर उस चीज़ के अंदर मान लीजिए थोड़ा-सा करेक्शन हो जाता है किसी कारणवश, अगर मार्केट इस रेंज के यहाँ पे आता है, इस रेंज पे अगर मार्केट ओपन होता है और अगर कोई भी कैंडल मुझे 26,000 एक से 26,020 से लेके 26,000 के बीच में दिखती है डाउन साइड की, तो मैं तुरंत वहाँ पे एक सेलिंग करूँगा जिसमें मेरा पहला टारगेट जो आएगा वो ये वाला आएगा। 26,900 का मेरा पहला टारगेट आएगा। दूसरा टारगेट के लिए भी जब जाऊँगा तो मैं सीधा 26,800 के लिए डाउन साइड में जाऊँगा। और अगर निफ्टी ने इन दोनों में से कोई भी एक चीज़ करी, तो जो मेरे टारगेट हैं वो मुझे मिलेंगे, इस बात का मेरे को अपनी स्टडी पे, अपनी स्किल्स पे भरोसा है। ठीक है? अभी आप लोगों को मैं फिर बोलूँगा, 2026 तक मेबी निफ्टी 27,000 के लिए काम करे, तो उसके लिए सबसे पहले हमको 26,500 के लिए दौड़ लगाना पड़ेगी, ठीक है?
26,500 इस रेंज के लिए। और यहाँ पे ऐसे सपोर्ट बनाने पड़ेंगे, कितने दे मार्केट बचे हैं हमारे पास में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, सिर्फ 13 मार्केट हैं जिसमें से शायद 25 तारीख क्रिसमस वाला मार्केट नहीं होगा, तो 12 मार्केट हमारे पास में हो सकते हैं। इन 12 मार्केट के अंदर हमको किसी भी हालत में 26, अगर 27,000 पे काम करना है तो 26,500 मार्केट जाना ज़रूरी है। तो उसके लिए ये लोग क्या करेंगे कि उसके लिए लोग तो नहीं, पर हाँ मार्केट मार्केट को क्या करना होगा, अगर वहाँ जाना है तो इसको इस रेंज को इतना मजबूत करना पड़ेगा, 26,000 से 26,300 की रेंज को इतना मजबूत करना पड़ेगा, इतने सपोर्ट्स यहाँ पे लेने पड़ेंगे कि मार्केट अगर कभी किसी कारण से प्रॉफिट बुकिंग भी ले तो इन रेंज 500 के नीचे नहीं आए, तो 500 के नीचे नहीं आए तो क्यों क्या करना होगा कि 300 से 26,000 के बीच में एक बड़े सपोर्ट की तैयारी करनी पड़ेगी, और मार्केट वही कर रहा है। ठीक है, हमने बात करी थी कि हमारी एक गैप पेंडिंग है, अगर हमको 27,000 के लिए जाना है तो इस गैप को मार्केट को फिल करना पड़ेगा। मार्केट यहाँ पे आया, मैंने उस दिन भी बोला था कि देखो गैप फिल नहीं हुई है, ये गैप है, ये गैप फिल नहीं हुई है। अगर ये गैप फिल हो जाती तो अच्छा रहता। मार्केट ने जिस दिन अपना इसका चुनाव था ना, जो बिहार का इलेक्शन का रिजल्ट आने वाला था, उसी दिन की बात है, मैं उस दिन ये गैप बनी थी, मैंने उसी दिन कहा था कि यार बहुत अच्छा मौका है मार्केट के पास में चलने के लिए, ये गैप फिल हो जाए तो अच्छी बात है। उसी दिन दिन में मेरी वीडियो जाके देख लेना, मैंने वीडियो भी डाली है इसकी। और मार्केट ने ये मूव करा, जैसे ही मूव आया मैंने प्रॉफिट वगैरह बुक करा, मैंने बताया भी था सबको खुश होके। फिर मैंने बोला अरे यार ये गैप छूट गई है, अब इस गैप को हमको है ना लेने के लिए बड़ी तकलीफ आएगी। मार्केट यहाँ तक आ गया था, मैंने उस दिन भी यही बात बोली 26,250 पे कि यार मेरे लिए कोई मतलब नहीं है इसका, नीचे एक गैप बची हुई है, ये गैप फिल हो जाएगी तो बहुत अच्छी बात है, वरना इस गैप को हमको 500 से भी वापस आना पड़ेगा लेने के लिए। तो एज इट इज़ वही चीज़ हुई। इस गैप के लिए मार्केट एक बार आया, यहाँ पे फिर बाइंग बनी, फिर मार्केट अप ट्रेंड में चला गया, फिर मार्केट ने कोशिश करी किस जगह पे, इस जगह पे। तो उस दिन मैंने बोला था कि यार अभी भी गैप फिल नहीं हुई है, ये गैप जब तक फिल नहीं हो जाती तब तक हम अपसाइड का नहीं देख सकते। तो आप देखोगे मार्केट अप गया, डाउन आया, गैप पूरी प्रॉपर तरीके से जैसे गैप फिल होती है उसी तरीके से गैप फिल हुई है। फिल होने के बाद में अगर आप देखोगे तो मार्केट ने एक अच्छा बाइंग मूवमेंट दिखाया। ठीक है, और ये कोई बहुत पुरानी बात नहीं कर रहे हैं अपन, ये बात कर रहे हैं सिर्फ यहाँ से यहाँ तक की, मतलब 2 दिन के मार्केट सेशन की बात हो रही है। ठीक है, 11 तारीख को गैप फिल हुई थी और 12 तारीख के दिन हम यहाँ खड़े थे। ठीक है, आप देखोगे ये मूवमेंट आपको यहाँ से देख लो, ये मूवमेंट आपको कब देखने के लिए मिला था, जिस दिन चुनाव का रिजल्ट था। ठीक है, उस दिन आपको ये देखने के लिए मिला था, ये देखो ये जो आई थी रैली, ठीक है 14 तारीख की बात है। यहाँ से मार्केट हाईएस्ट टू हाईएस्ट यहाँ तक गया था, उसके बाद भी आपको वो रैली, ये देखिए ये वाली, ये ज़ोन आपको 2 दिन में नहीं मिला, ये ज़ोन आपको 3 से 4 4-5 मार्केट सेशन लग गए थे, जब जाके मार्केट 150 पे आया था, और यहाँ आपको सिर्फ 2 दिन के अंदर ही मिल गया वो। ठीक है, तो ये छोटी-छोटी चीज़ें ना मार्केट के अंदर बहुत बड़ा असर करती हैं, ठीक है? तो आप थोड़ा-सा इसका ध्यान दीजिए। हमारा नेक्स्ट टारगेट जो है, वो हम जा रहे हैं 26,300 को लेते हुए, ठीक है? अब मंडे मार्केट को मैं फिर कहूँगा, मेरा यही मानना है कि हमें 26,000 से लगा के तो 26,150 तक मार्केट को देखना चाहिए। हो सकता है मार्केट इस रेंज पे जाके क्लोज़ हो, ठीक है? नेक्स्ट फिर हम आगे 300 के लिए प्लान करेंगे। ओके, थैंक यू।